आज सुबह जब हम और आप 15 अगस्त की आजादी का जश्न मना रहे थे, झंडा फहरा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, जय हिंद के स्टेटस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर लगा रहे थे, तो ठीक उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में दो तस्वीरें एक साथ बन रही थी। पहली तस्वीर सड़क पर हजारों छात्रों की, जो भारत की आजादी के दिन हाथ में तिरंगा लेकर अपनी सरकार के सामने तने थे। इन तस्वीरों में वो बच्चे भी थे जो भूख से इस कदर टूट गए थे कि आजादी के दिन वो अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और वो व्हील चेयर पर बैठकर ही सरकार के सामने ये अपील कर रहे थे, कब सुनोगे सरकार, अंग्रेजों से आजादी मिल गई, वहां हमने अपनी चला ली, अब छात्रों की कब सुनोगे सरकार। लेकिन जो दूसरी तस्वीर थी वो और ज्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि उसी रांची शहर के सरकारी अस्पताल के अंदर जिस आदमी ने यह पूरी यात्रा बुलाई थी वो खुद उसमें जा नहीं पाया, पुलिस ने दबोच लिया। 14 दिनों का भूखा आदमी, उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था। वो पुलिस से लड़ने की कोशिश कर रहा था, झगड़ने की कोशिश करता कि जाने दो मुझे, जाने दो। हम और आप एक टाइम की रोटी छोड़ दे तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, और वो आदमी 14 दिनों से भूखा था, फिर भी झंडा लेकर उठा। बस इतना चाह रहा था कि जो यात्रा उसने खुद बुलाई है उसमें 4 कदम चल ले। कमरे से निकला, गेट तो दूर, वार्ड का दरवाजा भी नहीं पार कर पाया। वर्दी ने पीछे से जकड़ लिया, घसीट कर वापस ठेल दिया। वो कह रहा है कि उसके साथ हाथापाई की गई है। वो कह रहा है कि जिस दिन विधानसभा तक प्रोटेस्ट किया था उस दिन पीटा समझ में आया था कि चलो विधानसभा जा रहे थे, आज तिरंगा यात्रा में जा रहा था, मैं क्यों पीट डाला मुझे। उसके हाथ में पत्थर नहीं था, मुंह में गाली नहीं थी, माथे पर बस एक पट्टी थी और उस पट्टी पर लिखा था मेरा भारत। जिसके माथे पर मेरा भारत लिखा था उसे भारत में एक राज्य की पुलिस ने दबोच लिया। नाम देवेंद्रनाथ महतो। गुना सिर्फ इतना कि झारखंड में जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर 12-12 लाख रुपए में वो क्यों बिकता है, गरीब का बेटा जो रात रात भर संघर्ष करता है उसका बेईमानी क्यों होती है, बस इतना ही गुना था जिसके लिए वो बीते 14 दिनों से सजा काट रहा है। उसके पेट पे अन्न का दाना नहीं जा रहा। और आज भी वो इसी बात को लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि दुनिया देखे कि एक तरफ जब आजादी के 80वें साल में इतने सारे जश्न मनाए जा रहे हैं, छात्रों युवाओं की बातें लाल किले से की जा रही है, तो उसी वक्त अपने ही देश के एक राज्य झारखंड में एक आदमी 14 दिनों से भूखा बैठा है ताकि देश के छात्रों को इंसाफ मिले। और इसीलिए शायद उसने लिखा कि मैं मर गया तो जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम मर भी जाएंगे तो हॉस्पिटल का इसका जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं होगा। अब आप सोचिए कि जिस झंडे के लिए लोग कभी फांसी पर झूल जाते थे, आज उसी झंडे के साथ 4 कदम चलने के लिए उसे अपनी मौत का कागज लिखना पड़ा। कागज लिखा लेकिन फिर भी जाने नहीं दिया गया। एक खाली पेट पर भरे हुए 50 पेट छोड़ दिए गए। बाहर हजारों हाथों में तिरंगा आजादी के नारे लगा रहे थे, लेकिन अंदर एक भूखे हाथ का तिरंगा हिरासत में था। और आज देश ने तिरंगे का नया हिसाब देखा कि अगर कुर्सी वाले के हाथ में हो तो 21 तोपों की सलामी मिलती है, और अगर भूखे के हाथ में हो तो पुलिस पकड़ लेती है। एक ही दिन आजादी का, एक ही झंडा भारत का, और एक ही दिन में एक ही देश में कई अलग अलग तस्वीरें। ये भूखा तिरंगा था जो सवाल पूछ रहा था। इसलिए आज सवाल इनकी तरफ से, तिरंगा यात्रा निकालने वाले हजारों बच्चों की तरफ से आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम पूछेंगे कि सर, जिस झंडे को तोप की सलामियां दी जाती है, आज उस झंडे को पहने एक आदमी को आपकी पुलिस धक्का क्यों दे रही थी? जब उस आदमी ने लिख दिया कि जो कुछ होगा उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तो फिर उस यात्रा में उसको जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? जो हजारों बच्चे सड़क पर थे, जिन पर लाठी चली थी, मुकदमे हुए थे, वो आजादी के दिन जश्न छोड़कर तिरंगा यात्रा निकालने पर क्यों मजबूर हुए? जो व्हील चेयर पर आए, उन्हें पैरों की ताकत से ज्यादा इस झंडे पर भरोसा क्यों करना पड़ा? सोचिएगा हेमंत सोरेन साहब, आपके पिताजी ने लड़कर झगड़कर खुद इस राज्य को बनवाया था, और आज भूखे पेट लोग आपसे लड़ रहे हैं। किस दिन? जिस दिन भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, उसी दिन देश का युवा अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मौत का फरमान लिख रहा है, व्हील चेयर पर बैठ रहा है, माथे पर तिरंगा लगाकर प्रोटेस्ट कर रहा है। इसी आजादी के लिए हमारे पुरखों ने जान दी थी,
यही आजादी थी जिसके लिए भगत सिंह फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे? ये सवाल उठेगा आज हेमंत सोरेन साहब, और ये सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि 14 दिन से भूखे प्यासे आदमी की बात मानने की क्षमता आप में नहीं है, लेकिन 50 आदमी लगाकर उसे पकड़ने के लिए आपने पूरा जोर लगा दिया। काहे का ये इंसाफ है? कैसा ये इंसाफ है? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आजादी का मौका है, जश्न आजादी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। बड़े गर्व से कह रहे हैं, 80 साल हो गए मित्र, देश को आजाद हुए। लेकिन रांची की तस्वीरें आज दिल को झकझोरने वाली थी, परेशान करने वाली थी, व्यथित करने वाली थी। और इसीलिए आज रांची को लेकर हम सख्त सवाल पूछेंगे, खबर भी बताएंगे, सरकार का पक्ष भी रखेंगे, लेकिन सख्त सवाल ही पूछेंगे। इन सवालों की शुरुआत करें उससे पहले गुजारिश है कि आप बड़ी संख्या में हमें भी समर्थन दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा, ताकि जब हम आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसे बुलंद करें। और साथ देने के लिए लिंक में हमने व्हाट्सएप चैनल लगा रखा है, जुड़िएगा, बड़ी संख्या में जुड़िएगा। आप हमारी ताकत बनेंगे, हम आपकी ताकत बनेंगे, और तभी शायद आजादी के असली मायने आएंगे जब हर इंसान को उसका हक मिलेगा। अब बात करते हैं रांची में क्या हुआ। रांची में आज तिरंगा यात्रा जश्न मनाने के लिए नहीं निकली थी, वो तिरंगे की आन मान शान को दिखाने के लिए केवल नहीं निकली थी, उसके पीछे और भी वजह थी। रांची में छात्र 22 दिन से आंदोलन पर बैठे। मांग बस इतनी है कि नौकरी की परीक्षा साफ हो। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ऐलान हुआ कि 15 अगस्त को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहर के बीचों बीच तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और इस यात्रा का बुलावा दिया था अस्पताल के बिस्तर पर लेटे देवेंद्र नाथ महतो ने। कहा था कि ज्यादा से ज्यादा छात्र आए। अब सोचिए, आदमी खुद भूखा लेटा है, लेकिन वहीं से पूरे राज्य को आवाज दे रहा है। अस्पताल वाली तस्वीर आप देख चुके हैं, हमने आपको दिखाई है। महतो कहते हैं कि धक्का मुक्की में उनके सीने में चोट आई है, वो बीमार थे, फिर भी पूरा जोर लगाया गया। वो कहते हैं उनके कमरे के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। वो बार बार कहते हैं कि क्यों किया गया उनके साथ ये? क्या इसीलिए भगत सिंह ने फांसी के तख्त को चुना था? और मुझे पुलिस मार दिया, पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, पुलिस पीट दिया। आजादी का 80 साल में झंडा फहराना अपराध है, तिरंगा यात्रा में शामिल होना अपराध है। कि गांधी जी का यही आज़ादी, भगत सिंह का यही आज़ादी, अगर आज़ादी के 80 साल में यही आज़ादी हमको देखने को मिले, उससे मैं जीते जी ऐसा आज़ादी को नहीं देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए, अस्पताल के अंदर धरना। ऐसा नजारा शायद इस देश ने देखा। फिर तिरंगा सीने पर रखा, कहा मुझे कौन इंसाफ दिलाएगा, कौन न्याय दिलाएगा, कौन जवाब देगा? हम गर्व करते थे अपने शहीदों पर, इस तिरंगे पर, इस आजादी पर। और 80 साल की आजादी में मुझे आज का दिन ही देखना पड़ रहा है। मैं घुट घुट कर पीड़ा में हूं। और ये शर्त रखी कि अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ये देश को देखना है, सवाल जिंदा रखना है। ये वीडियो देखकर बहुत तकलीफ हुई हमको, बहुत 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 तकलीफ हुई। हालांकि महतो को नहीं जाने दिया गया, लेकिन सड़क पर उनके साथियों ने वो किया जो वो खुद नहीं कर पाए। जिन बच्चों पर 10 अगस्त को लाठी चली थी, जिन पर मुकदमे लिखे गए थे, वो बच्चे आज तिरंगा लेकर पूरे शहर से गुजरे। जो चल नहीं सकते थे व्हील चेयर पर रहे। और जो तस्वीरें आई उसने दिखाया कि आज देश में एक तरफ आजादी का जश्न और एक तरफ ईमानदारी से पेपर करवाने की आजादी को लेकर बच्चे सड़क पर हैं, FIR होने के बावजूद। वो बता रहे थे कि हम डरे नहीं हैं, हम आवाज बुलंद करेंगे। और वही आवाज आज आ रही थी हजारों पैरों से। सरकार जो बल से रोकने की कोशिश कर रही थी, आज जनता को रोक नहीं पाई। लेकिन महतो को रोकने को लेकर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार, प्रशासन ये कह रही है कि महतो का शरीर कमजोर हो गया, 14 दिन से अनशन पर थे, कमजोर थे, 15 अगस्त का दिन है, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? मान लेते हैं, ठीक बात है, फिक्र होनी चाहिए। लेकिन फिक्र अगर सेहत की थी तो महतो के दरवाजे पर क्या पहुंचना चाहिए था? डॉक्टर, साथ चलने वाली एम्बुलेंस, बड़े डॉक्टरों की लिखी पर्ची कि आदमी जा नहीं सकता। पहुंचा क्या? पहुंचा कि 50 से अधिक जवान पहुंच गए और धक्का मुक्की करके उनके सीने पर और चोट लग गई। अब अगर झारखंड पुलिस को महतो की सेहत की चिंता थी तो उनके सीने पर चोट क्यों लगाई? क्योंकि देवेंद्र महतो तो कह रहे हैं कि भैया मेरे सीने पर चोट आई है, धक्का मुक्की में दर्द हो रहा है। अगर चिंता थी तो जो सीबीआई जांच की मांग है वो मांग क्यों नहीं मान ली जाती? कौन आदमी भूखा रहना चाहता है साहब? आप बात मान लेते,
वो अपना अनशन तोड़ देते। वो हजारों बच्चे जो आज व्हीलचेयर पर बैठकर या पैदल चलकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो नहीं करते। बच्चे पैसा कौड़ी जमीन जायदाद थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो यही मांग रहे हैं ना कि इंसाफ मिल जाए। और इंसाफ मांगना कहां गलत हो सकता है एक आजाद देश में। और आज तो 15 अगस्त था। और बाकी महतो की इतनी चिंता थी तो कानून भी समझ लेते हैं। कानून कहता है कि हर होश हवास वाला बालिग कागज पर लिखकर अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल से जा सकता है। डॉक्टर मना करे तब भी। महतो ने कागज लिखा था। इसके बाद भी जबरन रोकना है तो अदालत का लिखा आदेश चाहिए। और सरकार ने ना अदालत का लिखा आदेश दिखाया और ना महतो की बात को माना। अब आप बताइए, ये महतो की चिंता थी या उनके जाने से प्रोटेस्ट बड़ा हो जाता? और सरकारों में तो अकड़ होती है, झुकना नहीं है। झुकने सरकार छोटी लगने लगती है। और किस बात के लिए झुकना? ऐसा क्या मांग रहा था वो? सरकारी नौकरी में बड़ी परीक्षा होती है, कुर्सियां 2000 थी, फॉर्म भरने वाले 6 लाख थे, एक कुर्सी के पीछे 300 ज्यादा बच्चे। फिर वही कहानी, पेपर लीक हुआ, जांच में निकला 12-12 लाख में बिका। जिस सीट के लिए गरीब का बेटा सालों साल जगा, वो सीट सेठ के बेटे को घर बैठे मिल गई। मेहनत की लाइन में 6 लाख थे, पिछले दरवाजे से चंद लोग। जो बड़ा आयोग, बड़े अफसर चुनते, उनका हाल और निराला। 23 साल में सिर्फ 7 बार परीक्षा करा पाई, जबकि हर साल होनी चाहिए थी। बच्चा जवानी में तैयारी करता और आधी उम्र निकल जाती। इसीलिए इन बच्चों ने, महतो जैसे लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। कुर्सी थोड़ी मांग रहे थे, पैसा थोड़ी मांग रहे थे। यही तो कहते ना, जांच सीबीआई कर दे। सीआईडी करेगी तो वही लोग जांच करेंगे। जिस पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है वही मुंसिफ बन जाएगा, तो कहां से काम चलेगा? और इसी बात को लेकर 10 अगस्त को लाठी खाए थे, आंसू गैस खाए थे, पानी की बौछार झेले थे। यही सारी चीज थी ना जी, और क्या था? और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं दोषी पकड़े हैं, बच्चों को सुन रहे हैं। अरे जब सब आप सुन ही लिए हैं तो जो थोड़स मांग बची वो भी पूरी कर दीजिए। आप ही के तो बच्चे हैं भाई। सीबीआई जांच से जो चोर है वही तो पकड़ा जाएगा ना, बेकसूर थोड़ी पकड़ लेंगे। दिल्ली वाले मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, आप सीबीआई जांच नहीं कर सकते। और जब जिक्र दिल्ली का हुआ है तो आज 15 अगस्त के दिन हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं। आज जब हम और आप जश्न आजादी मना रहे थे और फिर रांची की तस्वीरें हमने देखी तो हमारे मन में बड़ी तकलीफ हुई। वो व्हीलचेयर वाली तस्वीर देखकर भी, जहां बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो महतो की तस्वीर जहां पर 14 दिन से भूखे रहने के बाद भी वो कोशिश कर रहे थे जाने दो, और गैर कानूनी तरीके से पुलिस प्रशासन उनको अंदर ठूंस रही थी, जिसमें छाती पर चोट आई। उस तस्वीर को देखकर हमको जंतर मंतर भी याद आया, क्योंकि सोनम वांगचुक भी ऐसे बैठे थे। और बहुत तकलीफ से हमें कहना पड़ रहा है कि जब सोनम वांगचुक बैठे थे तो पूरा देश आया था, कैमरे आए थे, फिल्मी सितारे आए थे, नेता आए थे, टीवी पर दिन रात खबर चली थी, उनके लिए हमदर्दी भी आई थी। लेकिन रांची में एक आदमी 14 दिन से भूखा बैठा, हजारों बच्चे 22 दिन से सड़क पर हैं। उन्हें 15 अगस्त के दिन रोका गया, 10 अगस्त के दिन मारा पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई, 600 FIR लिखी गई, लेकिन सन्नाटा है। ना कैमरे आए हैं, ना सितारे आए हैं, ना नेता। और कई तो आरोप लगा रहे हैं कि यहां के वीडियोस भी वायरल नहीं हो रहे हैं। राम ही जाने, हम तो इतना टेक्निकल है नहीं। पर सवाल ये तो पूछेंगे हम, जो इमोशनल है, कि वो हमदर्दी जो दिल्ली में दिख रही थी वो रांची पहुंचते पहुंचते मर क्यों जाती है? क्या जी भूख का भी कोई शहर होता है? या हमदर्दी का भी हिसाब चलता है कि किस आंदोलन में किसका फायदा है? कई बार लगता है कि इस देश में आंसुओं की भी VIP लाइन है। और रांची के बच्चे जो आज तिरंगा यात्रा लेकर निकले थे, व्हीलचेयर पर बैठे बच्चे, माथे पे तिरंगा बांधे हो महतो, उस लाइन में शायद कहीं पीछे छूट गए। वरना इनको भी तो कोई कलाकार, कोई बड़ा आदमी, नेता, यूट्यूबर पूछता ना, इनके आंसू देश क्यों नहीं देख पा रहा, इनके गम में गमगीन क्यों नहीं हो पा रहा, इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा, आजादी के 80 साल बाद भी ये लावारिस क्यों दिख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा आप लोग भी। और सरकार से भी हमारी यही अपील है कि क्या मांगा जा रहा है ऐसा?
क्या मांगा जा रहा है कि एक नौजवान को अस्पताल के कमरे में ठूंस दिया गया। और अगर ये बच्चे लोग मांग गलत कर रहे हैं तो सरकार आए ना, बताए कितनी शिकायतें हुई, कितनी जांच हुई, कितने पकड़े गए, खत्म हो जाए मामला। और अगर मांग सही है तो फिर इनकी मांग मान लीजिए ना, क्या ऐसी आफत है। चुप्पी बड़ी बेईमान चीज होती है मंसूरिन साहब, वो वही छुपाती है जो बोलने पर पकड़ा जाए। भाषण कैमरे के लिए होता है, चुप्पी फाइल के लिए। और जनता आपको भी देखना है, आपको भी आवाज उठानी है, क्योंकि एक आदमी कहानी थोड़ी है, उन 6.5 लाख घरों की कहानी है, जहां मां ने गहने बेचकर कोचिंग की फीस भरी थी, बाप ने बुढ़ापे की पूंजी लगाई थी, बेटा रात रात भर जागा और फिर खबर आई, पेपर बिक गया। याद रखिएगा, इतिहास नहीं तो आप लोग को याद रखिएगा। एक आदमी था जो रांची के अस्पताल में सीने पर तिरंगा रखकर 14 दिन भूखे रहने के बाद भी आपको इंसाफ दिलाने के लिए निकल रहा था। इसलिए आप भी याद रखिएगा और झारखंड के बच्चों के लिए आवाज उठाइएगा। यही सच्ची आजादी, और यही आजादी पाने के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, फांसी के तख्त पर गए थे। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।